दलदल में फंसा हुआ है जी जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला है। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूंगा। पहली चीज कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाए, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जिनीवा में, और कोशिश सबने की कि किसी तरह वो हम कह जी हम क्लाइमेट में मुतासर, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए हैं जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बड़े सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं है, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लैंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। हर चीज महंगी होगी क्योंकि रुपया गिरेगा, और जब रुपया गिरेगा तेल महंगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, और उसके अलावा जो भी हम समझते हैं कि जो बिजनेसेस
जो इंटरेस्ट रेट है वो स्क्वीज होती जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और बाकी चीजें आप कई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तरीका है, और उसमें आप सबकी इस मुल्क को मदद है, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो, उस मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखे हमें हुक्म है अल्लाह का कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों अल्लाह ने हुक्म किया था? कि उनसे बड़ा कोई कामयाब इंसान आया ही नहीं है, इस दुनिया में ना आ सकता है। और उन्होंने जो रियासत कायम की थी, ये याद रखें कि वो जो रियासत कायम की थी वो उसमें 627 में जंगे खंदक थी, जिधर मुसलमान बाल बाल उम्मा बची, और उसके 10 साल के बाद दो सुपर पावर्स, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, उनके सामने घुटने टेक गया 10 साल के बाद। ये तारीख की फैक्ट बता रहा हूं। तो उन्होंने चेंज किया था, एक उन लोगों की जिनकी हैसियत नहीं थी उनको वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था, दुनिया की इमामत की थी, और ये तारीख में है। सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, हर साइंसेस में उन्होंने लीड किया था। तो उन्होंने जो सबसे पहले मदीना की रियासत में चीज कायम की थी, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ कायम किया था, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई, जो तो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ये है मेरे पाकिस्तान के वकीलों, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। इसके साथ जुड़ी हुई है माइशत। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। पाकिस्तान यहां इसलिए नहीं गिरा कि हमारे पास वसाइल की कमी है या इंसाफ की कमी है। आपके सामने है जो हो रहा है पाकिस्तान में, कि नामवर डाकुओं को, जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं, पुराने केसेस थे, अरबों अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। मुझे बताएं, दुनिया में मुझे कोई एक, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया क्रिकेट के जरिए 20-25 साल सारी दुनिया मैंने देखी है, बरतानिया में क्रिकेट खेला, उनका सिस्टम देखा। एक मुझे खुशहाल माशरा बता दें, जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुझे एक बता दें जिधर ताकतवर ने, किसी एमएनए ने, मिनिस्टर ने, बड़े लोगों ने चोरी की हो पब्लिक के पैसे की और उसको माफी मिली हो। एक मुझे मुल्क बता दें जिसको एनआरओ दिया हो उन्होंने। आदमी से एक ट्वीट के ऊपर यह हुआ है। इसका मतलब कि वो इतना बड़ा फिरौन था कि इस मुल्क में वो इतना कानून से ऊपर था कि आप एक उसकी तनकीद नहीं कर सके। सारी मगरब में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सारे अखबारों के अंदर आया कि पाकिस्तान के सेनेट को इस तरह किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई। उससे पहले शहबाज गिल, फिर ये जो अरशद शरीफ से हुआ। तो ये तो हमारी लीगल कम्युनिटी की सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि हम इसके ऊपर स्टैंड लें। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो, या इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब, हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया, और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान से हमें तो बड़ी दोस्ती करनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, कोई फिक्र नहीं नजरिया पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। ये आज हालत आ गई है क्योंकि हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। अपना पैसा इन सारों ने बाहर रखा हुआ है
और दूसरों को कह रहे हैं जी पाकिस्तान में पैसा भेजो। मैं अपनी आज आखिर में अपनी लीगल कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूं, देखें ये है जिहाद, मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं समझता, ये इंसाफ की जिहाद है जो मैं 26 साल पहले लेके निकला था, इंसाफ की तहरीक। मैं तब भी, क्योंकि मैं मगरिब देख चुका था, मुझे तो पता चल गया था कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, कि अमीर मुल्कों में इंसाफ है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं है। फर्क ही एक है, वसाइल की वजह से नहीं होते। तो मैं तब से ये पूरी कैंपेन कर रहा हूं, आजाद अदलिया की मैंने पूरी शिरकत की, जेल में मुझे डाला उस पे, अब फिर निकला हुआ हूं कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब एक एजेंसीज के आदमी का नाम आ गया तो मैं FIR ही नहीं काट सकता। मुझे पता है उन्होंने किया है, मैं पहले से बता रहा था कि प्लान बना हुआ है, मैंने इसके ऊपर पूरा, मुझे ये सारा जब प्लान इन्होंने वीडियो बनाई और ये जो कैंपेन की, स्टेट टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाए कि इमरान खान ने तौहीन रसालत की है और तौहीन मजहब की है, और पूरा प्रोपेगेंडा करके मैंने तब कहा कि ये दीनी इंतहा पसंद के जरिए मेरे ऊपर गोली वारदात करेंगे। मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले जलसे में कह दिया था ये प्लान इनका, ये मुझे पता था इसके पीछे कौन है, 3 नाम मैंने लिए, मैं अभी भी मुझे पता है कि उन्होंने किया है, हर चीज उन्होंने किया। उसके बाद पहले जो उन्होंने पुलिस वालों को कंट्रोल किया, जिस तरह पुलिस वाले जिसने वीडियो बनाई वो JIT के सामने उसे इनकार कर दिया आने से, CTD वालों ने जिन्होंने दूसरी वीडियो बनाई उनसे पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया आने। कौन उनको हुक्म कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहाँ जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में, जो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस गवर्नमेंट की नहीं सुन रही, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो सुन रही है ऊपर से ताकतवर जो चाहते नहीं है इंसाफ हो, जो रोक रहे हैं इंसाफ को। पुलिस भी नहीं आ रही। और फिर जो 4 CTD के जो हमारी JIT के मेंबर्स थे, चारों ने जाके कोई और बयान दे दिया जाके अदालत में, जब उनकी स्टेटमेंट्स है और अदालत कह देते हैं कि एक ही शूटर था। उनमें से जो एक जाके बयान देता है कि एक ही शूटर है, उसकी अपनी एविडेंस है कि उसने छत पे जाके दूसरे शूटर की गोलियां रिकवर की है। तो ये कौन है जो रोक रहा है इंसाफ को? और मैं फिर से कहता हूं कि छोड़े, इमरान खान है पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के, जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है, मैं नहीं इंसाफ, मुझे मेरे और जो JIT बन रही है उसको सैबोटाज किया जा रहा है। और अगर मुझे किसी थोड़ा सा भी शक था ना कि ये 3 बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियत जिन्होंने किया है, ये सारा शक मेरा दूर हो गया है। जिस तरह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंसाफ ना मिले, तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो सोचे कि आम आदमी का क्या हाल होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान में आके पैसा लगाएगा जब उसको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में। इसलिए मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आओ, नहीं तो हजरत अली का कौल कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब आगे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, सैलाबों को बेचते रहे पैसे लेने के लिए। उससे पहले हम जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमें पैसे दो, हम जी बुनियाद परस्ती के साथ खड़े हैं, हमें पैसे दो। बेकारियों की तरह हम पैसे मांगते रहे हैं, अपनी इज्जत खो बैठे हैं। और आज ये टाइम आया है, जो हिंदुस्तान के टीवी पे देखें, जो शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा है कि शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे हैं हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, जिससे सारी हमारी गलती है कि दहशतगर्दी हमारी वजह से, जो हिंदुस्तान का मौकफ है। और हिंदुस्तान आगे से क्या कह रहे हैं, पहले आप दहशतगर्दी खत्म करो फिर बात करेंगे। इससे ज्यादा जिल्लत मैंने नहीं अपनी तारीख में देखी कि हमारे मुल्क की हो। और ये आगे अगर हमने अपने आप को ना इस्लाह किया तो मुझे खौफ है कि आगे मजीद हमारे मुल्क के वो इम्तिहान आने वाले जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।